कोई मजबूरी में तो कोई मजबूती से जुर्म की दुनिया में आ तो जाता है, लेकिन ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो वापस इस दुनिया को छोड़कर साधारण जीवन अपना पाते हों। अधिकतर लोगों का जुर्म की दुनिया से नाता मौत के रास्ते पर जाकर खत्म होता है। कई प्रकार की वारदात को अंजाम देकर जुर्म की दुनिया में बड़ा नाम बनाने की चाह हर वो अपराधी रखता है जो इस राह पर अपनी छोटी मोटी छाप छोड़ चुका होता है। इस राह पर चलने वाले के रोल मॉडल तक होते हैं। जिन लोगों से वो प्रेरणा लेकर इस अमानवीय पेशे को चुनते हैं, वही कुछ खतरनाक मुजरिम अपने आकाओं को ही इस जुर्म की दुनिया से मुक्ति देते हैं। मतलब जिसके साथ काम करते हैं उन्हीं को मौत के घाट उतार देते हैं। ऐसे ही कुछ टॉप 10 गैंगस्टर्स के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें पहला नाम है लॉरेंस बिश्नोई का। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के कुछ दिन बाद ही ये नाम चर्चा का विषय बन गया था। जो लोग इस नाम से परिचित नहीं थे उनके लिए ये शख्स एक पहेली की तरह था। धीरे धीरे परिचय के पन्ने खुले तो पता चला कि ये पहले भी कई पुराने और बड़े नामों को धमकी दे चुका है। इसमें बॉलीवुड एक्टर सलमान खान का नाम भी शामिल था। लॉरेंस पर 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। वो कई बार पुलिस हिरासत से भाग चुका है। पहले वो जोधपुर और भरतपुर की जेल में बंद था, लेकिन अब दिल्ली के तिहाड़ जेल में है। पिछले 7 साल से लॉरेंस जेल में है। कुछ लोगों का मानना है कि जेल में रहते हुए भी वो आसानी से अपना गैंग चला रहा है। अभी भी उसके गैंग में कई अपराधी एक्टिव हैं जिन पर पुलिस आए दिन तफ्तीश देती है। बिश्नोई का जेल के बाहर का काम गोल्डी बरार देखता है। भारत सरकार ने बरार को पिछले कुछ दिनों पहले आतंकवादी घोषित किया था। वहीं अगला नाम है सुक्खा कहलावा गैंग का। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में एक समय में कुख्यात गैंगस्टर सुक्खा कहलावा का जुर्म की दुनिया में बड़ा नाम था। एक कॉल या किसी गुर्गे की मदद से बड़े जुर्म को अंजाम देना इनके लिए बेहद ही आसान हो गया था। साल 2000 से 2015 तक इस कुख्यात गैंगस्टर ने 60 से ज्यादा गंभीर वारदातों को अंजाम दिया। इनमें हत्या, डकैती, गैंग वॉर समेत कई संगीन अपराध शामिल थे। उसका निशाना काफी सटीक और सदा हुआ था, जिस वजह से उसकी पहचान एक शार्प शूटर के रूप में भी हुई। मैं 17 साल की उम्र में उस एक मर्डर का पहला मुकदमा दर्ज हुआ। 20 जनवरी 2015 को विक्की गुंडर गैंग के सदस्यों ने सुक्खा कहलावा की पुलिस हिरासत में ही गोली मारकर हत्या कर दी। हत्यारे यहीं नहीं रुके, वो पुलिस के सामने ही नाचने लगे थे। सुक्खा मारा गया तब उसकी उम्र महज 28 साल थी। वहीं अगला नाम है देवेंद्र बम्बिहा गैंग का। एक दौर था जब देवेंद्र बम्बिहा गैंग गैंगस्टर की दुनिया में अच्छा खासा नाम हुआ करता था। 2016 में बम्बिहा पुलिस द्वारा एनकाउंटर में मारा गया, लेकिन इसका गैंग आज भी एक्टिव है। लॉरेंस बिश्नोई के करीबी दावा करते हैं कि सिद्धू मूसेवाला की देवेंद्र बम्बिहा गैंग से नजदीकियां थी। गैंग ने मूसेवाला की हत्या का बदला लेने का ऐलान कर दिया था। वहीं अगला नाम है बदन सिंह बद्दो का। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुख्यात गैंगस्टर बदन सिंह बद्दो पर यूपी पुलिस ने 2.5 लाख और दिल्ली पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था। बदन सिंह बद्दो के पिता चरण सिंह 1970 के दशक में जालंधर छोड़कर यूपी के मेरठ में रहने आ गए थे। उसने 1988 में क्राइम की दुनिया में कदम रखा। कुख्यात बदन सिंह बद्दो 1996 में एक वकील की हत्या करके चर्चा में आया था। इस मामले में कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई थी। वहीं अगला नाम है गुरबख्श सेवेवाला गैंग का। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में हत्या, लूट, अपहरण और फिरौती के लिए बदनाम गुरबख्श गैंग की भी खूब चर्चा है। इस गैंग का सरगना रंजीत सेवेवाला 2015 में मारा गया था। इसके बाद उसका भाई गुरबख्श इस गैंग को चला रहा है। गुरबख्श भी 2017 में पकड़ा गया था, लेकिन आज भी वो जेल से गैंग को ऑपरेट कर रहा है। कहा जाता है कि देवेंद्र बम्बिहा की मौत के बाद उस गैंग के ज्यादातर लोग सेवेवाला गैंग में शामिल हो गए। वहीं अगला नाम है जग्गू भगवानपुरिया गैंग का। पंजाब में ये गैंग सबसे ज्यादा एक्टिव है। किडनैपिंग, वसूली, हाईवे रॉबरी इस गैंग का खास पेशा है। गैंग का मुखिया जग्गू भगवानपुरिया है। उसे 2015 में ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि इसके बाद भी वो जेल से अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है। कहा जाता है कि इसके गैंग में 50 से ज्यादा अपराधी शामिल है। इस गैंग का रिश्ता सुक्खा कहलावा गैंग से भी बेहद करीबी रहा है। वहीं अगला नाम है शहाबुद्दीन और अताउर रहमान गैंग का। उत्तर प्रदेश के ये कुख्यात गैंगस्टर कई साल से यूपी पुलिस को चकमा दे रहे हैं। कहा जाता है कि ये दोनों मुख्तार अंसारी के शार्प शूटर रहे हैं। दोनों गाजीपुर के मोहम्मदाबाद के रहने वाले हैं। दोनों का नाम विधायक कृष्णानंद राय की हत्या में भी आया था। दोनों पर 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। यूपी पुलिस ने दोनों पर 2-2 लाख रुपए का इनाम रखा है। वहीं अगला नाम है राघवेंद्र यादव गैंग का। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के झंगाव में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या में वांछित आरोपी और गैंगस्टर राघवेंद्र यादव पर पुलिस ने 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। कहा जाता है कि 90 के दशक में जिस श्री प्रकाश शुक्ला के नाम से हर कोई खौफ खाता था, उससे ज्यादा खौफ राघवेंद्र यादव का है। राघवेंद्र पर 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज चल रहे हैं। वहीं अगला नाम है सभापति यादव एंड ब्रदर्स गैंग का। यूपी के प्रतापगढ़ के रहने वाले सुभाष एंड ब्रदर्स गैंग की चर्चा भी पूरे सूबे में होती है। 5-5 लाख रुपए के इनामी पूर्व ब्लॉक प्रमुख सभापति यादव और उसके भाई पूर्व जिला पंचायत सदस्य सुभाष यादव को मई के पहले हफ्ते में कोलकाता से गिरफ्तार किया गया था। यूपी पुलिस को लगभग 2 साल से इन गैंगस्टर बंधुओं की तलाश थी। सभापति यादव पर 41 तो सुभाष पर 29 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं अगला नाम है गोंडर एंड ब्रदर गैंग का। पंजाब के सबसे खतरनाक गैंगस्टर्स में से गोंडर एंड ब्रदर्स का नाम शामिल है। इसका मुखिया विक्की गोंडर है। ये वही विक्की गोंडर है जिसने पंजाब के नामचीन गैंगस्टर सुक्खा कहलावा को पुलिस
पुलिस हिरासत में दिन दहाड़े मार डाला था। इसके बाद हत्यारों ने पुलिस के सामने डांस किया था। इसी गैंग पर पंजाबी सिंगर मनकी रतौला को धमकी देने का आरोप भी है। विकी कौंडल अभी जेल में और वहीं से पूरा गैंग ऑपरेट कर रहा है। अभी तक जितने भी अपराधियों के बारे में हमने जाना है, यही निष्कर्ष निकलता है, अधिकतर गैंगस्टर का जुर्म की दुनिया से नाता मौत के साथ ही खत्म हुआ है। जुर्म की दुनिया के बारे में कहा जाता है कि इसमें कोई एक बार एंट्री ले लेता है तो उसका बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन समय रहते कानून का सहारा ले लिया जाए तो शायद ही कोई जुर्म की इस दुनिया में अपना नाम बने।